मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री राजेश मोड़क जी से आप आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री मोतीलाल साहू जी से कि वे आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री उन्नी कृष्णन जी से कि वे भी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ये ढकेल दिया आदमी से एकदम नेचुरल सिन्हा जी हराटो का बीच से हल्ला हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। माइक नहीं लगा, माइक लगाऊं तब वो तो उड़ जाए। अंदर चल गया, अंदर चल गया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले कार्यक्रम को गति देते हुए मंचस्थ अतिथियों का एक परिचय आप सभी से कराना चाहूंगा। वैसे तो वह एक औपचारिकता ही है क्योंकि हम मंचस्थ सभी अतिथियों से बहुत व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरल और सहज उनका स्वभाव छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ के संस्कृति का, यहाँ के संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है। हम धन्य हैं कि हमें माननीय विष्णुदेव साय जी जैसा मुख्यमंत्री के रूप में व्यक्ति मिला। सर, इनके विषय में बताना चाहूँगा कि माननीय श्री विष्णुदेव साय जी एक लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं। आप 4 बार सांसद, 2 बार विधायक, 2020 से 2022 तक आप छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आप मोदी जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रहे हैं और हम सभी का सौभाग्य है कि वर्तमान में आप माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों से आपका DY परिवार की तरफ से और उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री रमन सिंह जी। माननीय रमन सिंह जी माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ शासन में। माननीय रमन सिंह जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी उनके परिचय में मैं बताना चाहूँगा कि आप कवर्धा युवा मोर्चा के अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ करके केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री 2008 में आपने किया। 2008 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के हाथों आपको भारत के श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि का सम्मान प्राप्त हुआ। लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने सर्वांगीण विकास किया। अध्यक्ष रहे, 2003 में विधायक बने और राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग, मंत्री स्कूल शिक्षा, मंत्री नगरीय प्रशासन, मंत्री आवास, पर्यावरण, परिवहन इत्यादि का सकुशल निर्वहन करते हुए आप वर्तमान में हमारे माननीय विधायक के रूप में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। महोदय का जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच पुरंदर मिश्रा जी उपस्थित हैं। पुरंदर मिश्रा जी हमारे माननीय विधायक हैं रायपुर नगर उत्तर से। माननीय पुरंदर मिश्रा, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैडम सर सामने देख लो सर। आदरणीय राम विचार नेताम जी का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर आनंद जोशी जी और श्रीमती सुजाता राजीवाले जी को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय राम विचार नेताम जी का हार्दिक स्वागत। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अनिल कर्नावट जी और डॉक्टर सिद्धार्थ राव जी को कि वे आकर आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी का स्मृति चिन्ह और वृक्ष देकर तो दिया भी तो उसको कर लेंगे ना, इधर भी तो है ना भैया, अगल बगल सबको देखना पड़ेगा ना, सबका बन जाए। मैं भी चाहता हूँ होती बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने
9 दधीची हड्डियां गलाएं। आओ फिर एक नया प्रकाश लाने का, जलाने का प्रयास वीवाई परिवार कर रहा है और को राहत पहुंचाने का एक प्रयास वीवाई परिवार कर रहा है। हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पूर्णेंद्र सक्सेना सर कहते हैं कि है उसी जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करते हुए साई रिसा कैंसर केयर सेंटर का आज लोकार्पण वीवाई मेडिकल इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पूर्णेंद्र सक्सेना सर को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। आज इस कैंसर केयर सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर हम सभी का गौरव बढ़ाने के लिए एक दीपमालिका हमारे कार्यक्रम में हमारे आमंत्रण पर आई है। मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी साहब, जैसा कहा गया कि अत्यंत सहज सरल और छत्तीसगढ़ के मनोभाव को व्यक्त करने के लिए, छत्तीसगढ़ के स्वभाव को व्यक्त करने के लिए उनसे अच्छा और कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। उनको हम अपने बीच पाकर अत्यंत और सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे इस वीवाई अस्पताल के उद्घाटन के समय जिनका स्नेह और आशीर्वाद मिला था, ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी भी आज पुनः हम सबका मान बढ़ाने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। माननीय राम विचार जी, हमेशा उनका स्नेह हमको मिलता है। माननीय राजेश मुड़त जी, शहर में हम सबके जो रोज के चलने वाले और विषय रहते हैं, उन पर जिनका संरक्षण और हमको प्रेम स्नेह प्राप्त होता है, ऐसे राजेश मुड़त जी भी आज मंच पर उपस्थित है। पुरंदर जी वैसे मेरे पड़ोसी हैं और एक अभूतपूर्व विजय के साथ उन्होंने रायपुर में और उसके एक यशस्वी विधायक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। उन सबका मैं स्वागत करता हूं। साई रिसा के और माननीय शशिकांत पारेख जी, जिनके साथ संयुक्त तत्वावधान में वीवाई अस्पताल ने यह कैंसर केयर सेंटर चालू किया है, वे भी आज मंच पर उपलब्ध हैं। उन्दी कृष्णन जी रायपुर से ही हैं और इस रेडिएशन क्षेत्र में एक मानी हुई हस्ती हैं, उनका भी और वैज्ञानिक जो स्थान है उससे आगे भी हमारा सेंटर लाभान्वित होगा। डॉक्टर विष्णु गुप्ता सर हमारे डायरेक्टर, हमारे अन्य डायरेक्टरगण डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर श्रीधर राव, मैडम राजीव वाले, राजेश जी, अजय जी, सुबीर जी, आनंद जी और अन्य गणमान्य अभी सभी क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, इन अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली ऐसी महानतम विभूतियां, ये सब आज इस कार्यक्रम में और संतों के रूप में राम बालक दास जी, श्री राजीव लोचन दास जी महाराज, आप सभी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। देश अपने नगर के गणमान्य नागरिकगण, चिकित्सक बंधु, आप सब यहाँ आए, मैं पुनः एक बार आप सबका अभिवादन करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि सन 2015 में वीवाई अस्पताल की शुरुआत हमने की थी। एक सामूहिक प्रयास डॉक्टरों के द्वारा ये हुआ था, सब मिलकर कुछ अच्छा करें इस भाव से हुआ था। एक सामान्य और जो मरीज होता है उसको यहाँ अंदर घुसने में डर ना लगे, ऐसा एक हमारा मनोभाव था। और डॉक्टर साहब ने उस समय भी कहा था कि एक सामान्य व्यक्ति आ सके ऐसा अस्पताल मैं देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम ने उस विषय में काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे। इन दिनों में हमने धीरे धीरे और नए नए आयाम हमारे अस्पताल के प्रकल्प में जुड़ते गए। हमने बहुत ही सस्ते रेट पर और डायलिसिस का प्रकल्प शुरू किया था।
माननीय रमेश मोदी जी अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने विशेष और संरक्षण दे करके महज 400 रुपये में डायलिसिस ऐसा एक काम सबरी सेवा संस्थान के साथ हमने शुरू किया है। आज भी हम बड़ी संख्या में करते हैं। हालांकि आयुष्मान के कारण अब इस प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा सबके लिए सहज और सुलभ हो गई है। ये बड़े हर्ष का विषय है। आगे हमने रेडिएशन, हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें नई तकनीकी लाई, साथ में हार्ट के लिए भी हमने कैथ लैब स्थापित की और कार्डियक सर्जरी और कैथ लैब ये दोनों हमारे अस्पताल में समय के साथ विकसित हुए। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि आज हम कैंसर के क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति जो कैंसर के इलाज के लिए बाहर जाता है उसको यहाँ पर एक अनेक सरकारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से उसका पेमेंट तो मिल जाता है परंतु सुविधाएं नहीं मिलती। आज वो एक कमी जो थी उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा ऐसी हमारी अपेक्षा है। एक छोटी सी यात्रा हमारी VY की रही, आप लोग का आशीर्वाद बना रहा, आगे भी बना रहे, इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पीयू प्रकाश सक्सेना, मेडिकल डायरेक्टर VY साइरिसा कैंसर केयर सेंटर, आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मैं रहने वाला तो दुर्ग का हूँ, पर 20 साल मैं मणिपाल कर्नाटक में था, जिसमें से 9 साल की पढ़ाई और 11 साल वहाँ पे सर्विस भी की। मेरे आज गुरुवर जी उन्नीकृष्ण जी भी यहाँ मौजूद हैं आशीर्वाद देने के लिए। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कैंसर केयर स्पेशलिस्ट हूँ और सक्सेना सर, विष्णु सर, कर्नावत सर, राव सर, सबके, जोशी सर, गरिमा मैडम, राजमले मैडम, सबके प्रोत्साहन से मुझे ये मौका मिला कि एक कैंसर सेंटर बनाऊं। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज ये मेरा सपना, हमारा सपना सच हुआ। और आज इस मंच पे मैं आप सबको वादा करता हूँ कि इस क्षेत्र के, इस राज्य के, आसपास के राज्य के मरीजों को इलाज करने में मैं पूरा सहयोग दूंगा। मेरा हर मरीज ऐसा फील करेगा कि मैं ही बस एकलौता डॉक्टर का मरीज हूँ। मैं इस गहनता पे जाके उस मरीज का इलाज करूँगा। हमारी टीम तत्पर है कैंसर के इलाज के लिए। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद आज मैं आप सबसे मांगता हूँ। धन्यवाद। आज के VY साइरिसा कैंसर केयर सेंटर के लोकार्पण 16 के अध्यक्ष माननीय रमन सिंह जी, उसी तरह इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई साहब तथा सम्मानीय मंच, या उपस्थित VY के स्नेही स्वजन, आप सबको मेरा हार्दिक अभिवादन। महाराष्ट्र के शिरडी के पावन भूमि से मैं हूँ। साइरिसा कैंसर केयर सेंटर का ये दूसरा प्रोजेक्ट है। नासिक में नामको चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से काम करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि कैंसर केयर सेंटर के कैंसर केयर के लिए समाज में काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। और ये सोचते हुए जब मैंने इसका अध्ययन चालू किया तो बेसिकली मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में कैंसर केयर के पूरे सेटअप एक नहीं 4-4, 5-5, 6-6 उपलब्ध हैं। मगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आदिवासी बहुल राज्य में और अलग अलग जगह इसकी कमतरता बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से मरीजों की अच्छी देखभाल होना, मरीजों को मुफ्त में सरकारी योजना के अंदर और आयुष्मान भारत जैसे गवर्नमेंट की योजना के अंदर उपचार मिलना मुश्किल हो जाता है। उनको शहर में जाना पड़ता है,
शहर में पेशेंट को कैंसर के ट्रीटमेंट के जाने के बाद वहाँ एक एक महीना रहना पड़ता है। मरीज अकेला रह नहीं सकता है, मरीज के साथ उसका अटेंडेंट, उसका रिलेटिव रहता है। और ये रहते हुए एक एक महीने का उनका खर्चा 1-1 लाख रुपया, 70-70, 50-50 हजार रुपया हो जाता है। और इसकी वजह से वो भले ही ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत में मुफ्त हो रही है, मगर ये लॉजिस्टिक और रहने का खर्चा और ये बाकी का जाने आने आवास का खर्चा, इसकी वजह से वो ट्रीटमेंट लेता नहीं है, अवॉइड करता है। हमने वीवाई और साइरिसा ये जॉइंट वेंचर करके इसका प्रयास किया है कि यहाँ जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए दूर दराज से लोग आएंगे, उनके रहने की, उनके साथ उनके रिश्तेदारों की, उनके अटेंडेंट की रहने की भी व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से, अच्छी तरह से और मुफ्त में हो जाए। ये रायपुर शहर का पहला ऐसा सेंटर है जिसका प्रीमाइसेस में मरीज और मरीज के साथ जो अटेंडेंट है उनके रहने की व्यवस्था भी यहाँ मुफ्त में और कम से कम अच्छे रूम, अच्छी सुविधा मुफ्त में मिलने वाली है। उसी तरह साइरिसा एक फिलॉसफी लेके काम करता है, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इक्विपमेंट और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें काम करना है। सरकारी योजना में काम करना है, इसीलिए कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज न करते हुए जो बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट हम मरीजों को दे सकते हैं वो ट्रीटमेंट हमको प्रोवाइड करनी है। वो ट्रीटमेंट की व्यवस्था सभी प्रकार के मरीजों के लिए उपलब्ध करनी है। इसीलिए इस सेंटर में जो हमने मशीन लाया है ये स्वीडन से है, जो रायपुर शहर में पहली बार इस तरह का मशीन आया हुआ है। इस मशीन की खासियत ऐसी है कि डिटेल से डिटेल और कम से कम रेडिएशन ट्रीटमेंट में जो डिस्चार्ज होता है रेडिएशन का, ये अदर पार्टिकल्स, अदर जो शरीर के बाकी अवयव होते हैं उसमें कम से कम नुकसान देते हुए ट्रीटमेंट करते हैं। अतिशय एडवांस प्रकार की ये ट्रीटमेंट और पूरा आप सेंटर देखोगे तो पूरा सेंट्रलाइज एयर कंडीशन की इसमें सुविधा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत इंटरेस्ट से सब डिटेल, सब विभाग की जांच की है, जिसमें आप ये देखेंगे कि मोल्ड रूम होगा, टीपीएस होगा, पेशेंट के लिए जो गाउन चेंजिंग रूम है, ये सब अतिशय अच्छे तरीके से इसमें बनाए गए हुए हैं। रायपुर शहर में सेवा देने का मौका मुझे वीवाई के माध्यम से मिला है और मेरा जो फिलॉसफी है कि बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट इक्विपमेंट के साथ देने का मैंने प्रयास किया हुआ। आप सभी के माध्यम से ये सेंटर छत्तीसगढ़ वासियों की ज़्यादा में ज़्यादा सेवा करेगा, इसकी मैं कोशिश करूंगा और सरकारी योजनाओं को लाभ ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को मिलेगा, इसका मैं प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय महाराष्ट्र। वचन से उत्प्रोत करेंगे। आदरणीय रमन सिंह जी का जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करेंगे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी, राजेश मूड़त जी, सुरेंद्र मिश्रा जी, उन्नी कृष्णन जी, गौरी शंकर अग्रवाल जी, पवन साय जी, विष्णु गुप्ता जी और सभी यहाँ उपस्थित चिकित्सकगण, आमंत्रित गण, मुझे लगता है कि ये प्रयास डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी का वीवाई हॉस्पिटल अपनी यात्रा के एक चरण पूरा करके दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं इसके लिए उनको शुभकामना देता हूं कि कैंसर हॉस्पिटल, और वो भी ऐसा हॉस्पिटल जहां मरीज के साथ आए हुए व्यक्ति को निःशुल्क रहने की व्यवस्था, और ऐसे भी वीवाई हॉस्पिटल ने एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा पूर्ण स्थान बनाया है। कोविड के दौरान
हमने देखा है डॉक्टर पूर्णेंदु और यहाँ के डॉक्टरों की भूमिका, हजारों मरीज की प्राण की रक्षा करने में इन लोगों ने सफलता पाई है। पूरा स्टाफ लगा रहता है। ऐसे समर्पण भाव से काम करने वाले चिकित्सक जो सिर्फ पैसा के लिए नहीं, सेवा के भाव से एक मिशन के रूप में एक हॉस्पिटल को चलाने का काम करते हैं, तो आज शुभकामना मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि एक महत्वपूर्ण चरण में वो जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ और देश में कैंसर और कैंसर की चिकित्सा और उसकी चुनौती बहुत बड़ी है। लोग इलाज कराने के लिए बाहर जा नहीं सकते। जब ये सुविधा VY हॉस्पिटल में मिल रहा है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासियों को, आसपास के स्टेट के रहने वालों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। और मैं अपनी ओर से सभी यहाँ उपस्थित छत्तीसगढ़ के विशिष्ट लोगों का, रायपुर के आमंत्रित गणों का स्वागत करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ इस हॉस्पिटल की स्थापना की गई है उस उद्देश्य में 100% सफल हों। मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। और आशीर्वाद और मार्गदर्शन ये सब VY के जन्म के पहले से लेकर आज तक निरंतर जारी है। और हम सब हमारे आदरणीय माननीय रामविचार नेताम जी का कि वे हम सभी को इस अवसर पर 2 आशीर्वचन हमको संबोधित करें। जोरदार तालियों से माननीय रामविचार नेताम जी का स्वागत करेंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं और VY हॉस्पिटल आज प्रदेश में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इतने कम समय में जो मुकाम हासिल किए, अपनी सेवा, अपनी प्रतिबद्धता और जिस लगनशीलता के साथ आदरणीय पूर्णेंदु सक्सेना जी और इनके समस्त जो डॉक्टर्स हैं, पूरे विशेषज्ञ हैं, उन सब ने ये साबित कर दिया है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के आम जनता की सेवा, गरीबों की सेवा किया जा सकता है। तो एक नई सोपान शुरू होने के लिए जिसकी आज बहुत महती आज ज़रूरत है, इस अवसर पर हम सब के बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सेवा किए, ऐसे लोकप्रिय, सहज, सरल हमारे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अभी हैं। आज उनके ही कर कमलों के द्वारा VY हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ था और आज फिर से एक नई कैंसर हॉस्पिटल का भी शुरुआत हो रहा है। तो आदरणीय डॉक्टर साहब का स्नेह, प्यार, कृपा मिलता रहे और ये जिस ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं वो आगे ऊंचाई हासिल करता रहे। संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, जैसा कि आप सबके बीच में बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सहज, सरल और नाम के अनुरूप अपने व्यवहार से चर्चित आदरणीय हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आदरणीय हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी और सभी मंचासीन अतिथि, जिसमें हमारे पूर्व मंत्री लोक निर्माण के साथ साथ विभिन्न दायित्व संभालने वाले भाई राजेश मूर्त जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, अन्य सभी मंचासीन हैं, आदरणीय पूर्णेंदु सक्सेना जी, पारक जी सहित उन्हीं कृष्ण साहब और सभी VY परिवार के सभी छोटे, एक वार्ड बॉय से लेकर के
डॉक्टर से लेकर के पूरे इस संस्थान से जुड़े हुए एक एक सदस्यगण में आज इस अवसर पर एक लोगों के हित में, खास करके गरीब जनता के लिए, जैसा कि मालूम है कि हम लोग तो चाहते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि किसी को ये सुनना न पड़े कि उसके यहाँ ये बीमारी है और इसके इलाज के लिए जाना पड़ रहा है। तो उसको सोच करके इतना अच्छा इन्होंने जो कदम उठाया है, उसके में जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आप अपने उद्देश्य में सफल हों, इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। मैं उनका स्मृति चिन्ह और पौधा देकर सम्मानित करने के लिए डॉक्टर सुबीर श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ एवं डॉक्टर शंभुनाथ बनर्जी सर को आमंत्रित करता हूँ। कृपया वो श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्मृति चिन्ह और पौधा देकर स्वागत करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि तालियों के माध्यम से हम सभी भी इनका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय विधायक देकर स्वागत एवं सम्मानित करेंगे। जोरदार ताली। हम सभी को मार्गदर्शित करें। जोरदार तालियों से हम माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की। आज रायपुर के हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक नया आयाम जोड़ते हुए VY हॉस्पिटल एक नया कीर्तिमान को स्थापित करने जा रही है। आज इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबों के मार्गदर्शक पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक आदरणीय राजेश मुड़त जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय विधायक मोतीलाल साहू जी, आदरणीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी, मंचस्थ हमारे इस कार्यक्रम जिनके माध्यम से ये नया कैंसर इंस्टीट्यूट जो प्रारंभ हो रहा है, उसके प्रमुख आदरणीय डॉक्टर पुडेंदु सक्सेना जी, आदरणीय पारिक जी और उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन, सभी हमारी माताएं बहनें, भाइयों, मीडिया के साथियों। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ प्राकृतिक रूप से विविधताओं से भरा हुआ ये राज्य है। अन्न उत्पादन के क्षेत्र में धान का कटोरा भी कहा जाता है। हमारे यहाँ वैसे भी बीमारियां अन्य राज्यों की अपेक्षा कम होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में भी हम अन्य राज्यों से, जो बड़े राज्य हैं, उनसे पीछे हैं। इस दिशा में सरकार के अलावा प्राइवेट सेक्टर में जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को उत्साह है, और इस दिशा में अस्थि रोग के बहुत ही विख्यात डॉक्टर आदरणीय पुडेंदु सक्सेना जी ने एक नया हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट की जो उन्होंने आज आधारशिला रखकर उसको पूर्णता की ओर आम जनता के लिए आज प्रारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर पूरे समूह को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को इससे विशेष लाभ मिलेगा और हम सबों के लिए ये गर्व का विषय है। सरकार की ओर से जिस प्रकार की भी इस हॉस्पिटल के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी स्वास्थ्य की दिशा में, उसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे। और साथ ही साथ सभी जनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय श्री विष्णुदेव साई जी का कि आप श्री हम सभी को मार्गदर्शित संबोधित करें। जोरदार तालियों से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। आज अत्याधुनिक कैंसर केयर यूनिट के शुभारंभ महोत्सव में मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जो विभिन्न पदों पर रहे, 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे, छत्तीसगढ़ को देश में एक नई पहचान दिलाए और छत्तीसगढ़ विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, मंच में विराजमान हमारे मंत्रीगण श्री रामविचार नेताम जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायकगण पूर्णेंदु मिश्रा जी, पुरेंद्र मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मुढ़त जी, आदरणीय डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, शशिकांत पारक जी, उन्नी कृष्णन जी, और आज का ये शुभारंभ का अवसर बड़ा ही ऐतिहासिक है। इस क्षण में सबका समावेश है। हमारे संत तुरिंद भी पधारे हैं, हमारे सदानी दरबार से परम पूज्य युधिष्ठिर लाल महाराज जी, आदरणीय राजीव लोचन महाराज जी, आदरणीय राम बालक दास जी, हमारे और भी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद संतोष पांडे जी, बहुत ही वरिष्ठ पूज्य विश्राराम यादव जी, चिकित्सक बंधुगण, पूर्व विधायकगण भी दिख रहे हैं और सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए हेल्थ के सेक्टर में एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भीवाई हॉस्पिटल हड्डी रोग के लिए तो प्रख्यात था ही। डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी के नेतृत्व में, और हम लोग बहुत पेशेंट यहां भेजते थे, फ्री में भी इलाज कराते थे। लेकिन एक आज नया कीर्तिमान यहां पर स्थापित हो रहा है। भीवाई और साई रिसा दोनों के ज्वाइंट वेंचर में अत्याधुनिक कैंसर केयर यूनिट का यहां पर शुभारंभ हो रहा है, जिसके हम सब लोग साक्षी बन रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना और डॉक्टर शशिकांत पारक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये हेल्थ के सेक्टर में और विशेषकर जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनके लिए बड़ा ही एक खुशी का विषय है। आज लोगों के लाइफस्टाइल और खान पान के कारण कैंसर के मरीज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ये 23 साल के छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। हम लोग की सरकार में, जिसके मुखिया डॉक्टर रमन सिंह थे, जब हम लोग का छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मेडिकल कॉलेज था जो बढ़कर 10 मेडिकल कॉलेज हो गया। यहाँ का जो मेकाहारा है उसमें भी कैंसर के लिए काफी सुविधाएं
उपलब्ध हैं और भी यूनिट हैं, लेकिन आज जिस केयर यूनिट का हम सब लोग शुभारंभ किए हैं ये अत्याधुनिक है। एक छत के नीचे पेशेंट को सारी तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होने वाली है। डॉक्टर शशिकांत पारक जी बता चुके हैं, हम फीता काटने के बाद पूरा भ्रमण भी किए हैं, एक एक कक्ष जाके अवलोकन भी किए हैं। तो ये कैंसर मरीजों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। ये अत्याधुनिक कैंसर केयर यूनिट कहे कि उनको अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा। और पारक जी ये भी बता रहे थे कि जैसे कीमो वगैरह के लिए कुछ समय चाहिए, अंतराल चाहिए, तो यहाँ पर निःशुल्क रहने की भी व्यवस्था है, भोजन भी निःशुल्क मिलेगा। तो ये सब बड़ी व्यवस्था है और मैं समझता हूँ कि ये पहला ये यूनिट है छत्तीसगढ़ के अंदर में। इससे निश्चित रूप से लोगों का भला होगा, कैंसर पेशेंट लोगों का, और सरकारी सुविधा से भी यहाँ पर इलाज होगा और गरीबों का निःशुल्क भी इलाज होगा। तो ये इसलिए मैंने कहा कि आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए हेल्थ के सेक्टर में एक ऐतिहासिक दिन है। और जहां हेल्थ की बात आती है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है। पता नहीं, मेरा एक हॉबी भी है बीमार लोगों का इलाज कराने का। कोई भी मरीज आता है तो उसका मैं सेवा कुछ कर पाता हूं तो बड़ी खुशी होती है। और जब से राजनीतिक जीवन में पदार्पण हमारा हुआ विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, और डॉक्टर साहब तो जब मुख्यमंत्री थे तो हमको बोलते थे कि सबसे ज्यादा बीमारी के इलाज के लिए चिट्ठी आप ही का आता है। और हमको पता नहीं है कि हम अपने इतने राजनीतिक जीवन में कितने लोगों का, चाहे वो प्रधानमंत्री राहत कोष हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे तो मुख्यमंत्री स्मार्ट कार्ड योजना की व्यवस्था थी, या उनका स्वेच्छानुदान था, हम रोज उनको पत्र लिखते थे और बड़ी मेहरबानी के साथ उसमें पैसा भी डॉक्टर साहब देते थे। जब मैं एक बार आकलन करवा रहा था कि प्रधानमंत्री राहत कोष से कितने लोगों का हमने इलाज कराया है, तो पता चला कि हम 12 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री राहत कोष से मतलब लोगों के इलाज कराने में सैंक्शन कराए। तो ये सब मेरा इस एक शौक का भी विषय है। और आज हेल्थ के सेक्टर में सरकार काफी काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी भी बहुत इसके लिए चिंतित रहते हैं। आयुर्वेद को भी उन्होंने बड़ा बढ़ावा दिया है और आयुष मंत्रालय अलग से गठन किया है। इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य के प्रति और आयुर्वेद के प्रति कितने चिंतित हैं। पहले आयुर्वेद स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत ही आता था, लेकिन आज उन्होंने आयुष मंत्रालय के नाम से अलग कर दिया है। तो ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी की जो चिंता है हेल्थ सेक्टर में उसको प्रमाणित करता है। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ भी हम लोग ये चिंता कर रहे हैं। हमारे श्याम बिहारी जी बड़े डायनामिक मंत्री हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और आज जेरेनिक दवाई की भी व्यवस्था है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग और वेलनेस सेंटर, जगह जगह वेलनेस सेंटर भी है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आदमी बीमार ही क्यों पड़े, पहले चिंता करे, अस्पताल उसको जाना नहीं पड़े। इसके लिए वेलनेस सेंटर भी है, गरीबों को सस्ती दवा मिले, इसके लिए जेरेनिक मेडिकल स्टोर की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से डबल इंजन की सरकार है। निश्चित रूप से हम लोग हेल्थ के सेक्टर में अच्छा काम करेंगे। और आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक है हेल्थ के सेक्टर में। मैं फिर से डॉक्टर पुनेदु सक्सेना जी को, डॉक्टर शशिकांत पारक जी को, उन्होंने जो अत्याधुनिक ये कैंसर केयर यूनिट खोला है, इससे निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा, कैंसर के पेशेंट को लाभ होगा
उनको बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं देते हुए और आज इस अवसर में हम लोगों को बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देखकर दो ही लाइनें आती हैं कि नौ काल की नौ ज्योति हो, उत्विश्वास हो, मानो न मानो सत्य है। तो आदरणीय रमेश बैस जी का आगमन हो चुका है। हम सब करते हैं, हार्दिक अभिनंदन है महोदय। हम धन्य हुए कि आपने अपने व्यस्तम क्षणों से आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। मैं डॉक्टर पुरेंद्र सक्सेना एवं डॉक्टर विष्णु गुप्ता सर से निवेदन करूंगा कि वो माननीय रमेश बैस जी को स्मृति चिन्ह और माननीय रमेश बैस जी का VY परिवार की तरफ से, हम सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कि वे दो शब्द आशीर्वचन से हम सभी को का उत्साहवर्धन करें। जोरदार तालियों से माननीय राज्यपाल महोदय का हम स्वागत करेंगे। मंच पर आसीन मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, मंच पर और आसीन अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, जब कोई अस्पताल का उद्घाटन होता है तो मुझे अटल जी की एक बात याद आती है। अटल जी को जब एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा मुझे उद्घाटन करने में कोई उत्सुकता नहीं है, अगर जिस दिन कोई अस्पताल बंद होता है तो मुझे खुशी होती है। मतलब ये था कि जब देश में मरीजों की संख्या कम हो जाएगी तभी देश उन्नति करेगा। डॉक्टर पुरेंद्र सक्सेना जी धीरे धीरे अपना काम करते हुए जनता के बीच में विश्वास जगाकर आज यहां तक पहुंचे हैं। और अभी मैं जब से महाराष्ट्र गया हूं, मेरे पास इतने फोन आते हैं कि कोई बोलता है मेरी मां को कैंसर हो गया है, कोई बहन को हो गया है। ऐसे अभी भी 6 लोग हैं मेरे पास। तो डॉक्टरों का कहना था कि पता नहीं क्यों, मैं टाटा मेमोरियल के जब डॉक्टर से बात किया तो बोले छत्तीसगढ़ में कैंसर बहुत फैल रहा है, इसके कारण क्या है। लेकिन पता नहीं आज की स्थिति में क्या काहे के कारण कैंसर हो रहा है। पुरुषों को तो कह सकते हैं कि वो व्यसन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसी के कारण हो सकता है। लेकिन महिलाओं को कैंसर जो बढ़ रहा है ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसलिए यहाँ पर कैंसर इलाज के लिए जब पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण मुंबई या साउथ जाना पड़ता है, आज यहाँ पर डॉक्टर पुरेंद्र सक्सेना जी ने कैंसर इलाज के लिए प्रारंभ किया है। मैं पुरेंद्र सक्सेना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सच्चे मन से सेवा की भावना से लगे रहें। इसी विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। महोदय, आपके आगमन के लिए आपके आज रायपुर में VY और साई रिसा के जॉइंट वेंचर में अत्याधुनिक कैंसर केयर यूनिट का शुभारंभ हुआ है और कैंसर के मरीजों को एक छत के नीचे सारी सुविधा मिलेगी और उनके परिजनों को रुकने के लिए भी यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर पुरेंद्र सक्सेना और डॉक्टर शशिकांत पारक जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने ऐसा अत्याधुनिक कैंसर
केयर यूनिट का शुभारंभ किया है। सभी के लिए, खास करके हम सभी वीवाई परिवार के लिए एक हर्ष का विषय है कि वीवाई हॉस्पिटल एवं साई रिसा कैंसर केयर ने मिलकर हमारे वीवाई अस्पताल के परिसर में वीवाई साई रिसा कैंसर केयर सेंटर शुरू किया है। इसमें एक उच्च स्तर की स्वीडिश और रेडिएशन या कैंसर के सिकाई की मशीन हमने लगाई है। साथ में कैंसर से संबंधित सर्जरी, कैंसर की कीमोथेरेपी, डायग्नोस्टिक, ये सारे इलाज एक छत के नीचे हो जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। साथ ही साथ कैंसर के मरीज को जो अन्य समस्याएं रहती हैं, कई बार डायलिसिस करना पड़ता है, कई बार एंजियोग्राफी करना पड़ता है, तो सारी सुविधाएं एक छत के नीचे आ जाएं, इस दृष्टि से ये आज हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। आप सबका सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ऐसी अपेक्षा। मध्यम वर्गीय परिवार ऐसा है, सरकार ने कई अच्छी योजनाएं बनाकर रखी हैं जिसमें सिकाई के लिए और पैसा सरकार की तरफ से मिलता है। हम सब उस सुविधाओं के लिए इंटाइटल्ड हैं, तो निस्संदेह यह फ़ायदा सामान्य मरीजों को मिलेगा। जी, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत भी जिस प्रकार से व्यय स्वीकृत होगा उस अनुसार और मरीज की आवश्यकता अनुसार एक अच्छा व्यय मुख्यमंत्री जी स्वीकृत करते हैं, वो भी सहायक होगा। हम उसके लिए भी इंटाइटल्ड हैं। जी, मरीजों को ही ये सारी सुविधाएं मरीजों के लिए, कैंसर के मरीजों के लिए है, चाहे वो सर्जरी का मामला हो, चाहे कीमोथेरेपी का मामला हो, चाहे रेडिएशन का मामला हो।